हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन न्यू वीडियो। फ्रेंड्स, जैसे हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि गेटवे एंड पेंट का यूज़ केस क्या है, उसका हमने प्रैक्टिकल करके भी देखा था और हमने थ्योरी पार्ट भी कवर किया था। तो इस वीडियो में हम इंटरफेस एंड पॉइंट के बारे में बात करेंगे और फिर इसका प्रैक्टिकल देखेंगे अपकमिंग वीडियो में। उसके बाद हम बात करेंगे गेटवे लोड बैलेंसर के बारे में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, जैसे हमने लास्ट वीडियो में भी बात किया था, गेटवे एंड पॉइंट का आर्किटेक्चर कैसे होता है, कैसे यूज़ होता है और क्या इसकी लिमिटेशन है। वो सारी चीज़ें हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस की थी। तो थोड़ा सा इसका हम रिकैप कर लेते हैं। तो पहले अगर आप देख रहे होंगे कि अगर मुझे ये फर्स्ट डायग्राम में अगर आप देख रहे हैं तो इसके अंदर दो सबनेट हैं, एक पब्लिक एंड प्राइवेट। तो पब्लिक सबनेट के अंदर जो रिसोर्स है, अगर मुझे किसी और रिसोर्स के साथ कनेक्टिविटी करनी है तो मुझे VPC जो मेरा पब्लिक सबनेट है उसके अंदर जो रिसोर्स है उस S3 से कनेक्ट करने के लिए इंटरनेट गेटवे के थ्रू जाना पड़ेगा। सेम केस में अगर मेरे पास प्राइवेट सबनेट है और प्राइवेट सबनेट में मेरे कोई इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं होती, जैसे आप सभी लोग जानते हो, तो मुझे अगर प्राइवेट सबनेट के रिसोर्स को किसी और सर्विस के साथ कनेक्टिविटी करनी है तो वहाँ पर मुझे नेट गेटवे के थ्रू जाऊँगा, तभी मैं किसी और सर्विस को कनेक्ट कर सकता हूँ, अगर मैं VPC एंड पॉइंट या गेटवे एंड पॉइंट का यूज़ नहीं कर रहा हूँ। तो इस अगले डायग्राम में अगर आप देखोगे, यहाँ पर हम गेटवे एंड पॉइंट का यूज़ कर रहे हैं। दोनों सभी रिसोर्स मेरे प्राइवेट सबनेट में है और मैं गेटवे एंड पॉइंट का यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे एक्सेसिबिलिटी मिलती है। अगर मैं S3 या DynamoDB के साथ मैं कनेक्टिविटी कर सकता हूँ जब मैं गेटवे एंड पॉइंट का यूज़ करता हूँ। तो और साथ में जो मेरी राउट टेबल के अंदर जो एंट्री होती है, जो मेरी S3 या DynamoDB के जो बैकएंड में IP है, जो AWS मैनेज करता है, वो सारे के सारे मेरे राउट टेबल में एंट्री ऐड हो जाती है एज ए प्रीफिक्स लिस्ट और मुझे कनेक्टिविटी मिल जाती है। आगे हम बात करते हैं डिफरेंस के बारे में, गेटवे एंड पॉइंट और इंटरफेस में क्या डिफरेंस है। पहला सपोर्टेड सर्विस है कि गेटवे एंड पॉइंट कौन कौन सी सर्विस को सपोर्ट करता है। गेटवे एंड पॉइंट आपको सिर्फ दो सर्विस के अंदर ही सपोर्ट करता है, जो कि S3 एंड DynamoDB। और इंटरफेस एंड पॉइंट आपको मल्टी सर्विसेज सपोर्ट आपको मिलता है। इवन आपको थर्ड पार्टी या SaaS बेस्ड जो एप्लीकेशन होती है उनके अंदर भी आपको सपोर्ट मिलता है अगर आप इंटरफेस एंड पॉइंट यूज करते हो। तो बात करते हैं अंडरलाइन टेक्नोलॉजी की। जो गेटवे एंड पॉइंट है वो आपका राउट टेबल लेवल का ट्रैफिक को मैनेज कर सकता है। अगर कोई भी अगर आपको राउट ऐड करना है तो वो जो गेटवे एंड पॉइंट जिस भी राउट टेबल से आपका कनेक्ट होगा तो वो राउट टेबल के अंदर ही आपको ट्रैफिक मैनेज हो सकता है। दूसरी राउट टेबल जो उस गेटवे एंड पॉइंट से एसोसिएटेड नहीं है तो उसका ट्रैफिक गेटवे एंड पॉइंट मैनेज नहीं करेगा। अगर आपके पास मल्टीपल सबनेट है, मल्टीपल राउट टेबल है, तो जितनी भी राउट टेबल आप मैनेज करो वो सारी राउट टेबल आपको या तो गेटवे एंड पॉइंट से एसोसिएट करनी पड़ेगी, तब जाके आप उसको मैनेज कर सकते हो। आगे हम बात करते हैं सबनेट पे। जो इंटरफेस एंड पॉइंट है वो आपका सबनेट लेवल का कंपोनेंट है। जब आप इंटरफेस एंड पॉइंट बनाते हो तो वहां पर आपको जितनी भी उस सबनेट में राउट टेबल है तो ऑटोमेटिकली उनकी सारी की कनेक्टिविटी आपको मिल जाती है। आगे बात करते हैं प्राइसिंग की। गेटवे एंड पॉइंट आपका फ्री है, कोई चार्ज नहीं है, और आपका इंटरफेस एंड पॉइंट आपका चार्जेबल है, जो कि आपका आवरली चार्ज करता है और जितना डेटा प्रोसेस होता है उसका भी वो चार्ज करता है। जैसे हम बात कर रहे थे अभी एक्सेस एंड रीच के बारे में बात करते हैं, कि जैसे मैंने अभी बताया कि राउट टेबल के बारे में कि गेटवे एंड पॉइंट आपको राउट टेबल लेवल की ट्रैफिक को मैनेज कर सकता है। जो भी राउट टेबल उसमें एसोसिएट होगी तो वो उसी की ट्रैफिक को मैनेज करेगा। और इसकी लिमिटेशन ये भी है कि आपको सेम रीजन में आपका अगर इंफ्रा है तो ही आप मैनेज कर सकते हो। अगर आपके मल्टी रीजन का इंफ्रा है या मल्टी मल्टीपल अकाउंट है आपके जहाँ पर आपका वर्कलोड चल रहा है, तो वहाँ पर आपको गेटवे एंड पॉइंट सपोर्ट नहीं करेगा, वहाँ पर आपको इंटरफेस एंड पॉइंट पे ही जाना पड़ेगा। आगे हम बात करते हैं DNS कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। गेटवे एंड पॉइंट आपको DNS कॉन्फ़िगरेशन DNS सपोर्ट नहीं मिलता, जो कि आपका प्राइवेट DNS होता है, और इंटरफेस एंड पॉइंट आपको प्राइवेट DNS सपोर्ट करता है। इस डायग्राम में जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर दो आपको डायग्राम दिख रहे होंगे। एक आपका यहाँ पर नेटवर्क लोड बैलेंसर और ये दूसरा आपको सर्वर दिख रहा है। यहाँ पर आपको एंड पॉइंट दिख रहा है और यहाँ पर एक अलग सर्वर है। अगर आपका ये मल्टी रीजन या मल्टी अकाउंट आर्किटेक्चर है तो वहाँ पर आपको इंटरफेस एंड पॉइंट ही यूज करना पड़ेगा। और अगर आप इंटरफेस एंड पॉइंट यूज करते हो या कोई भी एंड पॉइंट यूज करते हो तो वहाँ पर
पे तो आपको वैसे जाना ही नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आपको मल्टी अकाउंट है तो वहाँ पर इंटरफेस एंड पॉइंट आप यूज़ करेंगे और वहाँ पर आपको पब्लिक इंटरनेट या नेट गेटवे, इंटरनेट गेटवे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आगे हम बात करते हैं कि अगर मेरा इन्वायरमेंट हाइब्रिड इन्वायरमेंट है, जहाँ पर मेरा इंफ्रा कुछ AWS पे या कुछ ऑन प्रीम पे है, तो वहाँ पर उस केस में भी मेरा इंटरफेस एंड पॉइंट सपोर्ट करता है। जहाँ पर मुझे कनेक्टिविटी अगर करनी है ऑन प्रीम और AWS के बीच में तो वहाँ पर मैं इंटरफेस एंड पॉइंट के थ्रू मैं कनेक्टिविटी स्टैब्लिश कर सकता हूँ। ये है आपका VPC एंड पॉइंट सर्विस। जैसे हम बात कर रहे थे कि इंटरफेस एंड पॉइंट यूज करने के लिए आपको अगर आपका मल्टी अकाउंट आर्किटेक्चर है, जहाँ पर आपको दूसरे अकाउंट के रिसोर्स को यूज करना है, तो वहाँ पर आपको एक सर्विस एंड पॉइंट बनाना पड़ता है, VPC एंड पॉइंट सर्विस, और दूसरे अकाउंट पे आपको इंटरफेस एंड पॉइंट बनाना पड़ता है। तो दोनों के बीच में कनेक्टिविटी स्टैब्लिश करवाए। तो आगे जैसे ये है आपका VPC एंड पॉइंट सर्विस, इसके अंदर आप देख रहे होंगे कि जो आपका VPC एंड पॉइंट सर्विस है वो आपका एक दो कंपोनेंट होते हैं। एक तो आपका जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कि आपका VPC 1 है या VPC 2, या आपको मल्टी अकाउंट भी हो सकता है यहाँ पर। तो एक अकाउंट में हम बनाएंगे VPC एंड पॉइंट और दूसरे में बनाएंगे एंड पॉइंट सर्विस। इन दोनों के बीच में हम कनेक्टिविटी करवाने के लिए हमें विद इन द AWS नेटवर्क हम कनेक्टिविटी करवा सकते हैं। हमें किसी ट्रैफिक को ओवर द इंटरनेट जाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो दोनों अगर मैं सर्विस यूज करता हूं तो आपस में कनेक्टिविटी करवा के मैं विद इन द AWS नेटवर्क ही मैं अपनी कनेक्टिविटी स्टैब्लिश करके अपने रिसोर्स को यूज कर सकता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इन द प्रैक्टिकल वीडियो। टिल देन बाय बाय।